नेबर्स मीन्स हमारे आजू बाजू जो रहते हैं वो, नेबरहुड मतलब हमारे आजू बाजू की जगह जो है वो, प्लेस। ओके, हार्ड वर्ड्स, NEIGHBOUR नेबर, NEIGHBOUR नेबर, NEIGHBOURHOOD नेबरहुड, SORROWS sorrows, SORROWS sorrows, OCCASIONS occasions, SERVICES services, COMFORTABLE comfortable, POSTCARD postcard, ENVELOPES envelopes, envelopes मीन्स पोस्ट कार्ड या कुछ हम रखने के लिए जो होता है, पेपर का बनाया हुआ होता है कवर, उसको एनवेलोप्स बोलते हैं। पार्सल्स, PARCELS पार्सल्स, DELIVERS डिलीवर्स, INJURED injured. Students, you have to write down these hard words in your notebook. First letter must be capital. According the numbers you have to write. You have to write down these hard words in 4-line concept. Okay. 12 number. PATIENTS patients. IMMEDIATE immediate. Immediate. FACILITIES facilities. POLICESTATION police station. GUARD guard. FIREBRIGADE fire brigade. LIBRARIAN librarian. RECREATION recreation. RECREATION recreation. AQUARIUM aquarium. ZOOKEEPER ZOOKEEPER zookeeper. CIRCUS circus. Neighbor, neighborhood, sorrows, occasions, services, comfortable, postcard, envelopes, parcels, delivers, injured, patients, immediate, facilities, police station, guard, fire brigade, librarian, recreation, aquarium, zookeeper, circus. 20 hard words you have. These hard words you have to write down in your notebook. Students, write down these hard words in your notebook. It is compulsory. And write down here date. Okay. Top of the page, chapter number, then first letter, chapter name, hard words, and then start to write hard words. Okay. These you have to write down in your notebook. Explanation of the chapter neighbors and neighborhood. Okay. Neighbors means हमारे अड़ोस पड़ोस में जो रहते हैं वो, और नेबरहुड हमारी अड़ोस पड़ोस की जो जगह होती है उसको हम बोलते हैं. ओके. सो मम्मी आई हैव टू गो. साइना सेज दैट मम्मी आई हैव टू गो टू सिमीज हाउस नेक्स्ट डोर. इट्स हर बर्थडे टुडे. शी हैज कॉल्ड ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द नेबरहुड टू सेलिब्रेट. प्लीज टेक आउट अ पार्टी ड्रेस फॉर मी. साइना ने बोला कि मम्मी मेरे लिए एक ड्रेस निकालो, आज सिम्मी की बर्थडे है, मुझे जाना है. सिम्मी ने हमारे आजू बाजू में रहने वाले
नेबरहुड, नेबरहुड, हाँ, आजू बाजू में रहने वाले जो नजदीक के एरिया है वहां के सब बच्चों को बुलाया है। ओके, द एरिया अराउंड अवर हाउस इज अवर नेबरहुड, हमारा ऐसे एक घर है। ओके, तो ये घर की बाजू में जो रहता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, नेबर। पर अराउंड द एरिया, हम रहते हैं उसके आजू बाजू के एरिया में जब कोई रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेबरहुड। द पीपल लिविंग नियर अवर हाउस आर अवर नेबर्स, पीपल जो हमारे घर के बाजू में रहते हैं उसको नेबर्स बोलते हैं। एवरीबडी नीड्स अ गुड नेबरहुड, सबको क्या चाहिए, अच्छा नेबरहुड चाहिए। ओके, गुड नेबर्स हेल्प ईच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड, जब हमारी कोई जरूरत होती है, हमें ऐसा कोई टाइम आता है तो अच्छे जो नेबर होते हैं, अच्छे पड़ोसी होते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं। दे शेयर ईच अदर्स जॉय एंड शेरो, वो सॉरो, वो एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं। नेबर्स सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड स्पेशल ओकेशंस टुगेदर, नेबर्स जो है वो फेस्टिवल और ऐसे ओकेशंस होते हैं वो मिलकर क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। चिल्ड्रन ऑफ अ नेबरहुड प्ले टुगेदर, जो नजदीकी एरिया के सब चिल्ड्रन होते हैं वो साथ में खेलते हैं। ओके, साइना वांट्स टू नो, राइट 2 स्पेशल ओकेशंस यू सेलिब्रेट विथ योर नेबर्स। ओके, आपके नेबर्स के पास आप कौन से ऐसे सेलिब्रेशन है जो मिलके आप सेलिब्रेट करते हो, तो आप लिख सकते हो नवरात्रि भी लिख सकते हो या होली भी लिख सकते हो। ओके, दिवाली भी लिख सकते हो, जो आप सेलिब्रेट करते हो, दशहरा भी लिख सकते हो, जो आप साथ में मिलके नेबरहुड मतलब ये सोसाइटी और दूसरी सोसाइटी सब मिलके करते हैं तो वो लिख सकते हैं। बी अ गुड नेबर, ओके, गुड नेबर कैसे बन सकते हैं, बी हेल्पफुल एंड फ्रेंडली, हमें सबके साथ फ्रेंडली एटीट्यूड से रहना है और हेल्प करनी है। ओके, हेल्प अदर्स इन टाइम्स ऑफ नीड, जब किसी को हमारी जरूरत है तो हमें उसको हेल्प करनी है। ओके, कीप द नेबरहुड क्लीन, हमारे आजू बाजू का जो एरिया है नेबरहुड उसको हमें क्लीन रखना है। डू नॉट डिस्टर्ब योर नेबर्स, हमें हमारे पड़ोसी को डिस्टर्ब करना नहीं है। नेक्स्ट पेज, सर्विसेज इन अ नेबरहुड। ओके, अभी ये एक अलग थीम आ गई। ओके, अभी यहाँ हम देखते हैं अ गुड नेबरहुड हैज मैनी यूजफुल सर्विसेज, दीज सर्विसेज हेल्प टू मेक अवर लाइव्स इजी एंड कंफर्टेबल। ओके, तो हमारे हेल्प करने के लिए जैसे जो जगह है, जैसे कि स्कूल, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, देन फायर स्टेशन, पुलिस स्टेशन, वो सबको भी हम क्या बोल सकते हैं, नेबरहुड। ओके, तो हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेबरहुड हैज गिवन, लेट्स वी लर्न। स्कूल, फर्स्ट इज स्कूल, चिल्ड्रन गो टू स्कूल टू लर्न टू रीड, राइट एंड प्ले, बच्चे स्कूल में क्यों जाते हैं, सीखने के लिए, रीडिंग सीखने के लिए, राइटिंग और खेलने के लिए। दे ऑल्सो लर्न गुड हैबिट्स, दे ऑल्सो लर्न गुड हैबिट्स एंड मैनर्स there. Post office, a post office sells postcards, envelopes, envelopes means जो पेपर रखने का कवर आता है वो, and stamps. We can send letters, postcards, money orders and parcels through it. अभी ये पोस्ट ऑफिस जो है, अभी तो हमारा फोन आ गया है तो बाय फोन हम सब कुछ कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं, पर पहले ऐसा नहीं था। तो सब क्या करते थे, पोस्ट ऑफिस एक लेटर लिखते थे, उसको एनवेलप में डालते थे, फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर देते थे। पोस्ट ऑफिस में से अलग अलग गांव के, जैसे कि मैंने करमसद के लिए जो लेटर लिखा है वो करमसद के पोस्ट में पहुंचाने का काम वो करता है। फिर करमसद से पोस्टमैन हमारे घर पे लेटर पहुंचाता है। तो पहले ऐसी सिस्टम थी जो ये पोस्ट ऑफिस में होती है।
वी पोस्ट अवर लेटर्स इन अ पोस्ट बॉक्स, ये पोस्ट बॉक्स है। अ पोस्टमैन टेक्स देम टू अ पोस्ट ऑफिस, पोस्टमैन आता है, यहाँ से लेटर लेता है, फिर वो पोस्ट ऑफिस में देता है। द पोस्ट ऑफिस सेंड द लेटर टू डिफरेंट प्लेसेस, अभी यहाँ इसका काम आया कि उसको डिफरेंट प्लेस में डिवाइड करना है और भेजना है। और अ पोस्टमैन डिलीवर्स दिस लेटर्स टू अस, लास्ट में पोस्टमैन यहाँ पे सब पर्सन्स को, मतलब जिसका नेम एड्रेस है उसको वो पोस्ट देता है। ओके, वी डू नॉट पोस्ट पार्सल्स और मनी ऑर्डर्स इन अ पोस्ट बॉक्स, वी सेंड देम डायरेक्टली थ्रू अ पोस्ट ऑफिस। ओके, मनी ऑर्डर जो होता है और पार्सल होता है वो हम यहाँ पे पोस्ट बॉक्स में नहीं डालते, वो डायरेक्ट हमें यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में देना होता है। ओके, फन टाइम, नंबर द पिक्चर्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू शो द जर्नी टू अ लेटर। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि लेटर लिखना होता है, सबसे पहले लेटर लिखते हैं, फिर लेटर लिखने के बाद हम लेटर बॉक्स में डालते हैं। लेटर बॉक्स में से पोस्टमैन कहाँ ले जाता है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में ले जाता है। पोस्ट ऑफिस में प्लेस वाइज डिवाइड कर देते हैं और पोस्टमैन सबको वो पोस्ट देता है। तो 1, 2, 3 एंड 4। हॉस्पिटल, अ हॉस्पिटल टेक्स केयर ऑफ पीपल हु आर सिक और इंजर्ड। हॉस्पिटल में जो लोग बीमार है, जिसको कुछ लगा हुआ है, जो भी ऐसा कुछ गिर गए या कुछ भी होता है, तो उसकी केयर कहाँ पे होती है, हॉस्पिटल में। डॉक्टर्स एंड नर्सेस लुक आफ्टर द पेशेंट्स। ओके, डॉक्टर एंड नर्सेस है वो पेशेंट को ट्रीट करते हैं। अ हॉस्पिटल हैज एन एम्बुलेंस टू ब्रिंग सिक एंड इंजर्ड पीपल एंड गिव देम इमीडिएट केयर। ओके, तो एम्बुलेंस का काम क्या है कि किसी को भी लगा है, कोई बीमार हो गया है, इंजरी किसी को हो गई है, तो इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम कौन करता है, एम्बुलेंस करता है। ओके, फैक्ट एंड, अ नर्सिंग होम और अ क्लिनिक इज स्मॉलर देन अ हॉस्पिटल एंड हैज फ्यूअर फैसिलिटीज। ओके, नर्सिंग होम है एंड क्लिनिक है, वो हॉस्पिटल से छोटा होता है और वहां पे थोड़ी फैसिलिटी होती है। पुलिस स्टेशन, अ बिग नेबरहुड हैज अ पुलिस स्टेशन। जो हमारे आजू बाजू के एरिया में जो बड़ा एरिया होता है वहां पे पुलिस स्टेशन होता है। द पुलिस हेल्प्स अस व्हेन वी आर इन ट्रबल, जब हम मुसीबत में होते हैं तो पुलिस हमें हेल्प करता है। दे गार्ड अवर नेबरहुड एंड कीप अवर लाइव्स एंड बिलोंगिंग थिंग्स वी हैव सेफ। ओके, जो पुलिस का काम क्या है कि वो हमें गार्ड करता है और हमारे नेबरहुड, मतलब हम रहते हैं उसके आजू बाजू की सब जगह और हमारा घर सब कुछ वो सेफ रखते हैं। ओके, वो उसके लिए वहां पे आते रहते हैं पुलिसमैन। फायर स्टेशन, व्हेन देयर इज अ फायर वी कॉल द फायर ब्रिगेड फ्रॉम द फायर स्टेशन। जब कहीं पे भी आग लगी होती है तो सबसे पहले किसको कॉल करते हैं, फायरमैन को। ओके, वो फायर स्टेशन में होते हैं तो वहां से फायर ब्रिगेड वाले आते हैं। ये फायर ब्रिगेड का एक पर्सन है। अ फायर इंजन कैरीज फायर फाइटर, जब हम कॉल करते हैं तो फायर इंजन आता है, वो क्या लेकर आता है, फायर फाइटर, वाटर होज एंड लैडर्स टू पुट आउट फायर। होज मीन्स जो फायर ब्रिगेड वाले आते हैं तो ऐसा एक बड़ी सी पाइप लेकर आते हैं। ओके, और उसके आगे ऐसा होता है जिसमें से पानी निकलता है, तो ये होज है। एंड लैडर्स टू, लैडर्स क्यों कि कहीं ऊपर घर पे लगी है, यहाँ पे जैसे ऊपर लगी है तो सीढ़ी रखकर यहाँ पे चढ़ सके। ओके, तो हॉर्स एंड लैडर्स टू पुट आउट फायर वो लेकर आते हैं। ओके, फायर फाइटर्स व स्पेशल क्लोथ वियर्स स्पेशल क्लोथ दैट डू नॉट कैच फायर। फायर फाइटर के क्लोथ्स डिफरेंट होते हैं कि ये क्लोथ ऐसे है कि फायर से ये
क्लोथ जलते नहीं हैं। मार्केट, अ मार्केट हैज मैनी शॉप्स। मार्केट किसको बोलते हैं? जहां पे बहुत शॉप्स होती हैं। डिफरेंट शॉप्स सेल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बुक्स, क्लोथ्स एंड अदर थिंग्स ऑफ डेली नीड। ओके, तो मार्केट का मतलब कि जहां पे फ्रूट मिलते हो, वेजिटेबल मिलते हो, बुक्स मिलते हैं, ओके, जो हमारी जरूरत की चीजें हैं, क्लोथ्स, वो सब की शॉप वहां पे होती है, उसको क्या बोलते हैं? हम मार्केट बोलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वन, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी, वी हैव अ लाइब्रेरी इन अवर स्कूल। अ लाइब्रेरी हैज बुक्स फॉर पीपल टू रीड और बोरो। लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है? बुक्स होती है, जहां पे जाकर बुक्स पीपल रीड करते हैं और कई बार वो लेकर भी जाते हैं। अ लाइब्रेरियन इज अ पर्सन हु वर्क्स इन अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अंदर कौन काम करता है? तो लाइब्रेरियन। बैंक, वी कीप अवर मनी एंड अदर वैल्यूएबल्स इन अ बैंक फॉर सेफ्टी। ओके, हमें हमारी मनी या ऐसा वैल्यूएबल थिंग्स में क्या, हमारा गोल्ड का जो होता है, सिल्वर का जो हमारे ऑर्नामेंट्स ऐसा कुछ होते हैं, देन डॉक्यूमेंट्स भी हम बैंक में सेफली रख सकते हैं। अ बैंक ऑल्सो लैंड्स मनी टू पीपल। ओके, बैंक पीपल को मनी भी देते हैं। प्लेसेस ऑफ रिक्रिएशन, ओके, खेलने के लिए, बात करने के लिए, फ्री टाइम स्पेंड करने के लिए, ओके, जो जगह होती है वो। रिक्रिएशन मीन्स टू एंजॉय और रिलैक्स। रिक्रिएशन मीन्स टू एंजॉय एंड रिलैक्स। वी कैन डू मैनी थिंग्स फॉर रिक्रिएशन। वी कैन गो टू अ पार्क, मतलब हमारा जो रिक्रिएशन का टाइम है उसमें हम क्या कर सकते हैं? पार्क जा सकते हैं। जू, एक्वेरियम और सर्कस विथ अवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ओके, जो हमारा एंजॉय का, रिलैक्स होने का टाइम है उसमें हम पार्क जा सकते हैं, जू जा सकते हैं, एक्वेरियम जा सकते हैं और सर्कस देखने भी हम हमारे फैमिली फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं। ओके, व्हाट इज दिस? पार्क। A park is a place where people go to walk. Okay, पार्क ऐसी जगह है जहां पे पीपल क्यों जाते हैं? वॉक के लिए, प्ले एंड रिलैक्स, खेलने के लिए और रिलैक्स होने के लिए जाते हैं। चिल्ड्रन हैव फन ऑन स्विंग्स, स्लाइड्स एंड सीसो। बच्चे वहां पे स्विंग्स, स्लाइड्स एंड सीसो पे एंजॉय करते हैं। Saina wants to know. Find out what a theme park is and discuss in class. अभी ये आपको पेरेंट्स के साथ डिस्कस करनी है। ओके, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करनी है अबाउट थीम पार्क। ओके, जू। A zoo is a place where many kinds of wild animals are cared for and kept for people to see. ओके, जू तो आपने देखा है जहां पे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो हमें देखने के लिए वहां पे रखते हैं। अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर द एनिमल्स इन अ जू इज कॉल्ड अ जू कीपर। अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर एनिमल्स इन अ जू इज कॉल्ड अ जू कीपर। ओके, जो एनिमल्स की केयर करता है, देखता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जू कीपर। Next page. An aquarium is a tank in a building where fish and other sea animals are kept for the people to see. Aquarium हमारे घर पे भी होते हैं, पर बड़े बड़े एक्वेरियम होते हैं जहाँ पे एक घर जैसा ही बनाया हुआ होता है, उसमें मतलब कांच का सब कुछ बनाते हैं, उसके अंदर सब फिश रखते हैं और हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश वहाँ पे देखते हैं। हाउ शुड यू कीप द प्लेसेस इन योर नेबरहुड क्लीन? हम हमारे आजू बाजू की जगह कैसे क्लीन रख सकते हैं? तो अभी तो बहुत सारा मोदी जी का चल रहा है स्वच्छता अभियान, तो कुछ खा के कहीं पे भी रैपर नहीं फेंकना है, फिर स्पिट नहीं करना है कहीं पे भी। ओके, ऐसा छोटे छोटे हम काम करके हमारे आजू बाजू के एरिया को क्लीन रख सकते हैं। ओके, लास्ट वन, सर्कस।
A circus has a group of people like clowns, acrobats and magicians who perform to entertainment. Okay, तो इसको क्या बोलते हैं? जॉकर होता है उसको क्लाउन बोलते हैं. फिर ये कौन है? मैजिशियन है. और ये है एक्रोबैट्स. ओके, जो रोप पे चलता है. ओके, Saina wants to know, match the people with what they do in a circus. Okay, तो कॉलम ए में एक्रोबैट, क्लाउन, मैजिशियन. तो एक्रोबैट क्या करता है? तो बी वॉक ऑन अ रोप. क्लाउन क्या करता है? तो मेक पीपल लाफ. एंड मैजिशियन परफॉर्म्स ट्रिक्स. ओके, प्लेसेस ऑफ वर्शिप. हम जहाँ पे प्रेयर करने जाते हैं वो we pray to praise and thank God. Okay, people go to different places of worship like temple, church, mosques and gurudwaras. तो हम लोग बहुत सारे डिफरेंट प्लेसेस पे वर्शिप के लिए जाते हैं. टेम्पल में भी जाते हैं हम, चर्चिज में जाते हैं, देन मॉस्क्स में जाते हैं और गुरुद्वारा में जाते हैं. ओके, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड राइट देयर नेम्स. सो फर्स्ट है टेम्पल, TEMPLES, टेम्पल्स. सेकेंड है मॉस्क, MOSQES. देन थर्ड चर्चिज. देन फोर्थ गुरुद्वारास. दिस यू हैव टू राइट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक. Exercise time. Complete the flow chart. Services in a neighborhood. School, post office, hospital, bank and market. School, post office, hospital, bank and market. This you have to fill in your textbook. Choose the correct answer. A post office is a place where postcards, envelopes and stamps are sold. So tick right here. The area around our house is our neighborhood. The area around our house is our neighborhood. Tick right here. A fire engine carries firefighters, water, hose and ladders. Tick right here. Fill in the blanks. We can go to a park, zoo, aquarium or circus for recreation. Second number, a bank lends money to people. A bank lends money to people. Third number, a librarian works in a school library. A librarian works in a library. Fourth number, a zookeeper takes care of animals in a zoo. A zookeeper takes care of animals in a zoo. 5 number, neighborhood services help to make our lives easy and comfortable. Easy and comfortable. Okay, D. Answer the following questions. Write any true qualities of a good neighborhood. First one, they share each other joys and sorrows. Then second, children of a neighborhood play together. So these two qualities you have to write down in your textbook. Name any two places of worship, temples and churches. This you have to write down in your textbook and in your notebook also. Okay. Look at the map of Saina's neighborhood. Write the names of all the places you can see in it. तो ये जो सारी जगह है उसका हमें क्या लिखना है? नेम लिखना है. तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो हॉस्पिटल है. फर्स्ट नंबर पे हॉस्पिटल.
सेकेंड नंबर फायर स्टेशन। थर्ड नंबर पे क्या है? थर्ड नंबर पे ये पोस्ट ऑफिस। फोर्थ नंबर पे है चर्च। फिफ्थ नंबर पे है लाइब्रेरी। सिक्स्थ नंबर में पुलिस स्टेशन एंड सेवंथ नंबर में है पार्क। तो लाइक दिस यू हैव टू राइट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, लास्ट एक्सरसाइज। नाउ लेट फाइंड आउट साइनास हाउस नंबर। ओके, हमें साइना का हाउस का नंबर फाइंड करना है। बिगिन विथ नंबर 12। 12 से शुरू करना है, तो ये रहा 12। तो हमने 12 से शुरू किया। देन बी में गए तो क्या किया उन्होंने? 6 ऐड करने हैं। तो यहाँ 12 से शुरू किया, 6 ऐड किए तो 18 हुए। 18 के बाद सी के पास गए तो उन्होंने बोला सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हमने 18 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो कितने बचे? 9। ओके, अभी हम जाएंगे डी के पास। तो डी ने बोला कि मल्टीप्लाई करो, तो 9 को हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो ए से बी के पास गए, बी में से सी के पास आए, सी में हमें आंसर 9 मिला। 9 को जैसे डी ने बोला मल्टीप्लाई करो, तो हमने मल्टीप्लाई किया। 9 2 से 18 और लास्ट में क्या बोला है? ऐड 2। ई ने बोला अभी 18 में 2 ऐड करो, तो कौन सा नंबर आया? 20। तो हमें यहाँ आंसर लिखना है साइनास हाउस नंबर इज 20। ओके, 20 नंबर है यहाँ पे। 20 कहाँ है? ये रहा। तो इसके ऊपर फिर हमें सर्कल करना है। तो साइना का हाउस कहाँ पे होगा? यहाँ पे साइना का हाउस होगा। ओके, सो बाय एवरीवन।